दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मेरी उम्र 19 साल की है और कद 5 फुट 9 इंच का है। मैं देखने में ठीक-ठाक हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा पिता फैक्ट्री में मैनेजर है। ये लड़की की कहानी तब की है जब मेरा पिता का बदली कोटा में हो गई थी। हम लोग ने सामान शिफ्ट कर लिया और नए घर में रहने लगे। कुछ दिन के बाद पिताजी की किसी काम को गाँव जाना पड़ा, तो मैंने भी उनके साथ जाने का प्लान बनाया। ट्रेन में आरक्षण एसी बोगी में करवा लिया। रात का सफ़र था और मेरी सीट ऊपर वाली थी। मेरे पिता की सीट मुझसे थोड़ी दूर पर थी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो मेरी सामने वाली सीट पर एक लड़की थी। वो मुझसे देखने लगी। पहले तो मैंने उसे अनदेखा किया, पर उसने 2-3 बार मुझे फिर से देखा। अब मेरे मन में एक बात आई। मुझे लगा कि जैसे मैंने स्टोरी में पढ़ा है, वैसे ही ये मेरे साथ करना चाहती होगी। अब मैं भी इस अकटक में देखने लगा। हम दोनों ऐसे ही दूसरे को लगभग 2 घंटे तक देखते रहे। फिर मैंने सोचा कि अब ऐसे देखते रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैंने उसे आंखों से बाथरूम में जाने का इशारा किया। मुझे भी लगा कि वो भी मुझे कुछ ऐसे ही इशारा कर रही है। मैं अपनी ऊपर वाली सीट में उतरा और बाथरूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ मिनट तक इंतज़ार करने के बाद भी जब वो नहीं आई, तो मैं दुखी होकर वापस अपनी सीट पर चला गया और सोने का तैयारी करने लगा। तभी मैंने सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर हाथ उठाया और उससे हाय किया। उसने मेरा हाथ देखा और इशारों में पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने फिर से हाय किया और उसने फिर से पूछा कि क्या हुआ। मैंने और ज़्यादा हिम्मत दिखाई और एक पेपर में अपना नंबर लिखकर उसे दिखाया। उसको से देखा नहीं तो वो उठकर बैठ गई। फिर वो मेरा नंबर देखकर हंसने लगी और अपने फ़ोन में डायल कर लिया, पर उसका रिचार्ज शायद ख़त्म हो गया था और उसने अपना नंबर भी एक पेपर में लिखकर मुझे दिखाया। मैंने जल्दी से उसको कॉल की। मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? उसने कहा अभी नहीं हुई है। फिर मैंने उसकी उम्र के बारे में पूछा तो पता कि साला वो 26 साल की लड़की थी। मैंने उससे कहा आप मुझे घूर क्यों रही थी? उसने बोला आप भी तो घूर रहे थे। दोस्तों, मेरा पहली बार था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ। मैंने डायरेक्ट पूछा आपको कुछ करना है क्या? तो वो बोली सॉरी क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा कुछ भी नहीं। मैं बहुत डर गया था। फिर ऐसे ही थोड़ी बात करके मैं सो गया। मैं सुबह 6 बजे उठा तो देखा कि वो अभी सो ही रही थी। इसी के साथ ही उसका दुपट्टा भी कुछ हट गया था, तो वो बड़ी ही कातिलाना लग रही थी। मैंने चारों ओर देखा तो सब सो रहे थे। अब मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और फ़ोटो ले ली। थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ करवट ली। मैं मदहोश हो गया और मैंने पैंट की ऊपर से ही अपना फटने शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक वो नज़ारा देखता रहा। फिर सुबह करीब 7 बजे ट्रेन लखनऊ पहुंच गई। वो भी लखनऊ की रहने वाली थी। घर आने के बाद कुछ दिनों तक हम दोनों फ़ोन पर बात करते रहे। फिर 1 महीने बाद मुझे बाहर जाने का मौका मिला। मैंने उससे कहा कि मैं आपसे मिलना था रहा हूँ और हम पार्क में मिलेंगे। वो मान गई। मैंने कहा जाकर एक रूम लिया और रेडी हुआ। फिर जब मिलने का समय हुआ तो मैं पार्क में नहीं गया। उसने पार्क में पहुंचकर मुझे फ़ोन किया और पूछा कहाँ हो आप? मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और मेरे रूम पर आ जाओ। ये बात सुनकर वो मान गई। उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी, इसलिए मैं जल्दी से चॉकलेट ले आया और एक चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी ले आया। जब वो आई तो मैं ऐसे ही सो गया। उसने आकर मेरे माथे पर हाथ रखकर चेक किया तो मैं ठीक था। वो बोली तुम ठीक तो हो, फिर आई क्यों नहीं? फिर हम दोनों ने मज़े लिए और उसके बाद वो कभी नहीं मिली। सो इसी तरह का स्टोरी और कहानी वीडियो के लिए कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।